Good morning students. I will teach you English grammar in class 5th. आज मैं आपको क्लास 5th में और सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इसमें चैप्टर नंबर 2 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हमारी कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। जो सेंटेंस है वो किसमें डिवाइड होता है, हर वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हर सेंटेंस में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 जो सेंटेंस है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। अब किसी सेंटेंस में मान लो 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें जानना है। और तो सबसे पहले हमें देखना कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। तो इसमें देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। सबसे पहले हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन। दूसरे नंबर पे हमारा आया प्रोनाउन। तीसरी एडजेक्टिव। चौथा एडवर्ब। और पांचवी वर्ब। छठी हो गई प्रीपोजिशन। और सातवीं कंजक्शन। और आठवां है इंटरजेक्शन। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, सारा जो है वो इनके द्वारा पढ़ा जाता है। कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो वो किससे मिलकर बना, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। मान लो मैंने एक सेंटेंस ले लिया, राम गोज टू स्कूल। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है किससे मिलकर बना हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब कैसे, अगर हम इसको पूछें कि पहला जो वर्ड है वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो पहला हमारा राम है। तो राम में जो है कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई, नाउन। तो ये जो है हमारा राम जो है क्या है, नाउन है। अब नाउन के बारे में अभी मैं बताऊंगा नाउन क्या होता है। कोई भी जो हम वस्तु हमें दिखाई दे रही है, चाहे प्लेस है, थिंग्स है, या कोई पर्सन है, वो सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। जो भी हमें चीज़ दिखाई देती है वो क्या है, सब नाउन है। तो अब राम जो है क्या है, नाउन है। दूसरा है हमारा गोज। अब गोज क्या है, ये वर्ब। तो ये हो गई वर्ब। तीसरा फिर है टू कौन सी पार्ट से हो गई, प्रीपोजिशन। अब आ गया स्कूल। तो स्कूल कौन सी पार्ट से स्पीच है, ये भी जो है स्कूल भी क्या है, नाउन। तो ये भी नाउन हुआ। तो हमारा ये सेंटेंस जो है इसमें कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हुई, नाउन, वर्ब और प्रीपोजिशन। तो एक एक सेंटेंस में 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ सकती है। जैसे इसमें राम भी नाउन है और स्कूल भी नाउन है। ऐसी गोज क्या है, वर्ब हो गया। टू क्या है, प्रीपोजिशन हो गई। तो जो भी सेंटेंस है, जो भी हम बात बोलते हैं वो सब किससे मिलकर बनती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से।
तो इस चैप्टर में जो है पूरी ग्रामर में क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आज मैं सबसे पहले जो आपको नाउन जो है, नाउन के बारे में आज बताऊंगा। मैंने आपको जो 8 बता दी कि इन 8 के नाम याद करने हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पार्ट्स स्पीच है वो क्या है, नाउन। तो आज हम नाउन के विषय में जो है सीखेंगे कि नाउन क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले ये हमारी नाउन। नाउन को जो है हम जो है हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा। पहली हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, किसे कहते हैं नाउन। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्सन का नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, या प्लेस स्थान का नाम हो, या एनिमल, या जो भी कोई प्लेस है, वो सब क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। जैसे कोई भी स्थान ले लो, हम किसी गांव का नाम है, किसी शहर का नाम है, किसी देश का नाम है, सब क्या है, नाउन। मान लो हमने लिया मुरादाबाद है, रामपुर है, मंगूपुरा है, या कोई भी गांव है, सब क्या है, वो नाउन। ऐसे ही कोई हम थिंग्स ले ली हमने, हमें क्लास में कितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, चेयर है, फैन है, टेबल है, ब्लैक बोर्ड है, विंडो है, ये सब क्या है, नाउन। ऐसे ही दूसरा है प्लेस में आ गया, जितने भी स्थानों के नाम है सब क्या कहलाते हैं, नाउन। ऐसी पर्सन में कोई भी बच्चा है, किसी बच्चे का नाम, सब क्लास में जितने बच्चे हैं सब, किसी का नाम राम है, किसी का मोहन है, किसी का सीता है, किसी का गीता है, सब क्या है, ये नाउन। तो ये सब क्या कहलाते हैं, नाउन। ऐसा नहीं केवल राम ही नाउन है या फिर रामपुरी नाउन है, सब क्या है, नाउन। तो है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिए, किसी का भी नाम लिख दिया हमने, मोहन। एक प्लेस का नाम लिख दिया मुरादाबाद। ऐसे थिंग्स ले ली, चेयर। ये जो है सब क्या है, नाउन। अब हर बच्चे को जो है नाउन की पहचान होनी चाहिए। कोई भी सेंटेंस दिया, मान लो, हम एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं। हमने लिख दिया सीता रीड्स ए बुक। अब ये लाइन दे रखी है, इसमें हमें पहचानना कि इसमें नाउन कौन सा है। तो अब पहला जो वर्ड है हमारा क्या है, सीता है। तो सीता किसका नाम है, पर्सन का। तो ये क्या हुआ, नाउन। ऐसे ही अब इसमें दूसरा वर्ड बुक है। बुक क्या है, ये थिंग्स। तो ये जो है थिंग, ये क्या है, बुक। तो कोई भी वस्तु का नाम भी क्या कहलाता, नाउन। तो ये भी नाउन हुआ। इस सेंटेंस में 2 नाउन हुए। तो सबसे पहले जो है हमें पहचान होनी चाहिए कि नाउन क्या होता है। अब इसके बाद है काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश में नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के नाउन होते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रोपर नाउन।
तो ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसा हमने ले लिया राम ले लिया, तो राम कौन सा नाउन हुआ हमारा? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही किसी स्थान का नाम लिख दिया हमने रामपुर, तो रामपुर क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। ये जो है क्या प्रॉपर नाउन हो गए। दूसरा हमारा कॉमन नाउन। इसको हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये पूरी जो है जाति के बारे में बताता है। जैसे अब ये राम क्या है यहाँ पर? प्रॉपर नाउन। हमने राम ने बोल के यहाँ बोल दिया बॉय, तो बॉय क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। ऐसी कोई लड़की है सीता या गीता, उसकी जगह हमने बोल दिया गर्ल, तो गर्ल कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। ऐसे हमने इसका नाम नहीं लिया, हमने लिख दिया सिटी, तो सिटी क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। इसको हम कहते हैं हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। जैसे समूहवाचक संज्ञा में क्या है? जैसे क्लास है, तो क्लास में क्या है? उसमें सारे क्या होते हैं? स्टूडेंट। उसमें गर्ल भी होते हैं या बॉयज भी है, तो क्या हुआ? ये क्लास कलेक्टिव नाउन। ऐसे दूसरा है आर्मी। ये दो एग्जाम्पल किसके हैं? कलेक्टिव नाउन के। तीसरा है, चौथा है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। अब जो भी भाव है वो हमें दिखाई नहीं देते, केवल क्या करते हैं? उनको महसूस करते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, तो ये कौन सा नाउन है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, तो ये भी कौन सा नाउन हुआ हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसमें क्या है? ये चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, क्या करते हैं हम? इसको महसूस करते हैं, तो वो जो नाउन क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ऐसे पांचवा है हमारा मैटेरियल नाउन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वाटर है, गोल्ड है, सिल्वर है, सब क्या कहलाते हैं? ये मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे मिल्क है, वाटर है, गोल्ड, ये सब क्या हुए? हमारे मैटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के हमारे इंग्लिश में नाउन होते हैं, और पांचों के बारे में मैंने आपको बताया। तो एक पार्ट ऑफ स्पीच होगी और इसकी एक्सरसाइज जो है PDF से भेज दी जाएगी।